फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिड यू नो, आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट गेम के पार्ट 2 के बारे में, जब काराकोरम बना था जासूसों का अड्डा। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार उस समय की दो बड़ी वैश्विक ताकतें ब्रिटेन और रूस के बीच ब्रिटिश भारत में एक हिस्से काराकोरम पर कब्जे को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था, और किस प्रकार डॉक्टर मूरक्राफ्ट ने तिब्बत जाकर रूसी जासूसों का पता लगाया। इस विश्लेषण के बाद कहानी का रुख एक बार फिर विलियम मूरक्राफ्ट और उनके प्रतिद्वंदी रूसी जासूसों की ओर करते हैं। विलियम मूरक्राफ्ट को जब तिब्बत में रूसी फौजियों की मौजूदगी का शक हुआ तो उसके बाद सन 1825 में अपनी मृत्यु से पहले तक वो कलकत्ता में अपने अधिकारियों को मध्य एशिया में रूस के इरादों के बारे में पत्र लिखकर सूचित करते रहे। किताब द ग्रेट गेम के अनुसार उन्होंने एक जगह लिखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णय लेना है कि तुर्किस्तान और तिब्बत के लोग रूस के कपड़े पहनेंगे या ब्रिटिश के, और बर्मिंघम में बने हुए लोहे और स्टील के औजार खरीदेंगे या सेंट पीटर्सबर्ग के। सन 1819 में मूरक्राफ्ट की दृढ़ता काम कर गई और उन्हें मध्य एशिया में बुखारा तक 2000 मील की यात्रा करने की ग्रांट मिल गई। लेकिन इस दौरे के दौरान पकड़े जाने या रूस की तरफ से विरोध की स्थिति में सरकार उनके संबंध से इनकार कर सकती थी। अब उनके मिशन के रास्ते में एक और रुकावट थी। बुखारा तक सीधा रास्ता अफगानिस्तान से होकर गुजरता था, जो उस समय गंभीर रूप से गृह युद्ध की चपेट में था। हॉपक्रिक लिखते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए उत्तर चीनी तुर्किस्तान में कारागर होते हुए बुखारा जाने का फैसला किया, और उसके लिए पहले लद्दाख से लेह जाना जरूरी था। किताब के अनुसार वो सितंबर सन 1820 में लेह पहुंचे और वो इस क्षेत्र में आने वाले पहले ब्रिटिश थे। उन्होंने आते ही काराकोरम के पास यारंगकद में चीनी शासकों से संपर्क की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें जल्दी ही अंदाजा हो गया कि ये काम आसान नहीं है। पहली बात तो यह थी कि यारंगकद लेह से 300 मील दूर था और रास्ते में विश्व के सबसे कठिन पहाड़ी रास्ते थे। जवाब आने में कई महीने लग सकते थे। दूसरा ये कि स्थानीय व्यापारी जो कई पीढ़ियों से वहां व्यापार कर रहे थे और जिनका लेह यारंगकद रूट पर एकाधिकार था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से बिल्कुल खुश नहीं थे। मूरक्राफ्ट ने उनमें कुछ की कंपनी का एजेंट बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो खुश नहीं थे। और किताब द ग्रेट गेम के अनुसार बाद में ब्रिटेन को पता चला कि उन व्यापारियों ने चीनियों से कहा था कि जैसे ही कंपनी के एजेंट को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त मिलेगी, वो अपनी फौज लेकर आ जाएंगे। मूरक्राफ्ट को लेह में ज़्यादा समय नहीं बीता था कि उनकी बड़ी आशंका तिब्बत की तरह यहाँ भी सही साबित हो गई। एक रूसी एजेंट इस क्षेत्र में पहले ही अपने कदम जमा चुका था। जाहिर तौर पर तो वो एक व्यापारी था, लेकिन जल्द ही मूरक्राफ्ट को पता चला कि वो व्यक्ति आगा मेहदी असल में रूस का खास एजेंट था, जो सेंट पीटर्सबर्ग से अपने आकाओं के लिए अहम व्यापारिक और राजनीतिक मिशन को अंजाम देता था। पीटर हॉपक्रिक ने लिखा है कि आगा मेहदी ने एक आम कूली के तौर पर इस क्षेत्र में काम शुरू किया था, और जल्द ही वो अपनी खूबसूरती के वजह से पूरे एशिया में मशहूर कश्मीरी शॉलों के व्यापारी बन गए, और उन्हीं शॉलों का व्यापार करते करते वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए। सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी कश्मीरी शॉलों ने रूस के शासक ज़ार अलेक्जेंडर का ध्यान आकर्षित किया। फिर उन्होंने उस कमाल के व्यापारी से मिलने की इच्छा जाहिर की। वहाँ एक दिलचस्प घटना घटी। ज़ार अलेक्जेंडर ने आगा मेहदी को लद्दाख और कश्मीर के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के निर्देश के साथ वापस भेज दिया। वो इसमें कामयाब रहे और अब कुछ रूसी चीज़ें उन क्षेत्रों में दिखने लगी। किताब द ग्रेट गेम में लिखा है कि जब वो दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग गए तो ज़ार ने उन्हें एक चेन और सोने के मेडल के साथ एक रूसी नाम भी दिया। लेकिन इस बार आगा मेहदी एक नए और राजनीतिक मिशन के साथ रूस से वापस भेजा गया। उनकी मंजिल अब लद्दाख और कश्मीर से सैकड़ों मील दूर दक्षिण में पंजाब राज्य में महाराजा रणजीत सिंह का दरबार था। हॉपक्रिक लिखते हैं कि उन्हें महाराजा रणजीत सिंह के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। उनके पास ज़ार का एक परिचय पत्र था जिस पर रूस के विदेश मंत्री के हस्ताक्षर थे। उसमें रूस की तरफ से महाराजा रणजीत सिंह के व्यापारियों के साथ व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की गई थी, और लिखा गया था कि उनका रूस में स्वागत किया जाएगा। किताब के अनुसार ब्रिटिश डॉक्टर मूरक्राफ्ट को जल्द ही इस बात का पता चल गया था। उन्हें आभास हो गया था कि आगा मेहदी में वो सभी योग्यताएं थी जो उनके मिशन के लिए अहम थी। मिसाल के तौर पर स्थानीय इलाकों में जानकारी और लोगों में पसंद किया जाना और व्यापारिक बुद्धि। हॉपक्रिक लिखते हैं कि मूरक्राफ्ट ने ये सभी जानकारियाँ 1100 मील दूर दक्षिण में अपने अधिकारियों को लिखने में देर नहीं की। लेकिन आगा मेहदी की कहानी अचानक काराकोरम के ऊंचे ऊंचे दर्रों में उनकी मौत के साथ महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। हालांकि हॉपक्रिक ने अपनी किताब में लिखा है कि मूरक्राफ्ट ने लंदन में अपने एक दोस्त को पत्र में कहा था कि अगर
आगा मेहंदी कुछ देर और जिंदा रह जाता तो वो एशिया में ऐसी स्थिति पैदा कर देता कि यूरोप में कुछ कैबिनेट हैरान रह जाते। जैसे आगा मेहंदी ने रूसी साम्राज्य के लिए सेवाएं दी, उसी तरह से रूसी फौजी अफसर भी भारत और अफगानिस्तान जाने वाले रास्तों को समझने के लिए चली मुहिम का हिस्सा बने। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। द ग्रेट गेम की पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो के पार्ट 3 को ज़रूर देखें।